नमस्कार, संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। प्रयागराज की सभी 12 विधानसभा सीटों के लिए आज मतदान का काम संपन्न हो गया। जिले में इस बार मतदान का प्रतिशत 53.77 रहा, जो पिछले विधानसभा चुनाव के मतदान 54.08% से 0.31% कम है। हर बार की तरह इस बार भी जिले की शहर उत्तरी विधानसभा सीट का मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा। इस बार यहां 39.56% लोगों ने मतदान किया है। 12 विधानसभा में सबसे अधिक मतदान 58.50% हुआ है। इसके अलावा शहर पश्चिमी में 51.20 और शहर दक्षिणी में 47.05% मतदान हुआ है। जिले में मतदान के ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार मतदान करने को लोगों का अधिक उत्साह देखने को नहीं मिला, जबकि इस बार यूथ वोटर्स की संख्या काफ़ी बढ़ी थी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि वोट परसेंटेज में इजाफा न होने की वजह से विपक्षी पार्टियों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मतदाता कमोवेश वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नजर आया है, जिसका फायदा सत्तारूढ़ गठबंधन को होगा। आपने मतदान किया आज? हम लोगों ने मतदान कर दिया। देखिए, हमने वोट डाल दिया है। हमारा मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और रोजगार, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। इसी पे चढ़ के हम लोगों ने आज वोट डाला है। हमको ये तानाशाही सरकार उखाड़ फेंकना है। मुद्दे क्या है? हमारे आने वाले समय के कलर हम लोग बदलाव चाहते हैं और बेरोजगारी हम लोग कलर से बढ़ाना चाहते हैं कि बेरोजगारी ख़त्म हो जाए और हम लोग को बेरोजगार मिले और बार बच्चों को आने वाले समय पे जो है लड़के पढ़ लिख के आगे जो है धंधा में आए। क्या मुद्दे हैं आपके मतदान के? हमारा मुद्दा ये है कि मेरी बेटियां सुरक्षित रहें और ये गुंडा राज ना आने पाए। मेरी बेटियां जो पढ़ने जाती हैं वो अच्छे से पढ़ रही हैं 5 साल से। हम ये खुश हैं, इसीलिए हमने मतदान किया। यहाँ ग्राम सभा डांडी अम्बेडकर नगर रोड है, इंदरपुर जाने वाली पाल मार्केट होकर के जाते हैं हम लोग। और यहाँ जो भी विकास हुआ अच्छा हुआ। इस संबंध में हम यही चाहेंगे कि हमारी सरकार जो चाह रही है वो अच्छे रूप से काम करे, हमारे गरीब जो लोग हैं उनकी सुरक्षा करे, जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनको जो है तो नौकरी दी जाए। हमारा यही एक सोच है और हमारी यही प्रतिज्ञा है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और प्रयागराज शहर दक्षिणी से भाजपा के प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने आज पहले अपने घर पर और फिर उसके बाद मनोकामना मंदिर, जहां पर उनकी अटूट आस्था जुड़ी है, वहां पर जाकर पूजा अर्चना की। उसके बाद नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी पत्नी मेयर अभिलाषा गुप्ता और अपने दोनों बच्चों के साथ अपने आवास के सामने बने पोलिंग बूथ पर अपना मतदान करने के लिए गए। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक बार फिर से यूपी में योगी की सरकार आ रही है और मतदाता ने पूरी तरह मन बना लिया है कि फिर से गुंडाराज आगे न बढ़ने देने के लिए, कानून व्यवस्था का शासन कायम रखने के लिए और विकास के लिए भाजपा को ही उनका मत जाएगा। देखिए, मैं जनमानस से अपील करता हूँ, प्रार्थना याचना करता हूँ। शहर दक्षिणी मेरे लिए विधानसभा सीट नहीं है। शहर दक्षिणी में रहने वाला एक एक परिवार मेरा घर है और मैं घर मानता हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। वो मुझे बेटा और भाई मानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए मैं शीश नवा करके अपने बड़े भाइयों को, पितातुल्य बुजुर्गों को, माताओं बहनों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबसे यही अपील करता हूँ कि आप इस प्रदेश की तरक्की के लिए, राष्ट्र की मजबूती के लिए और जैसे स्मार्ट शहर बन रहा है इसी तरह से स्मार्ट गलियाँ भी बने, इसके लिए जो तेज़ी से विकास का पहिया चल रहा है ये रुकने न पाए। गुंडों, अपराधियों का जो समूल नाश हो रहा है ये और नाश हो उनका, इसके लिए वोट करें। मैं आपका बेटा, आपका भाई इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन की अंतिम सांस तक और खून की अंतिम बूंद तक, मेरे शरीर में जितना रक्त है, खून की अंतिम बूंद तक आपके इस स्नेह, आपके इस आशीर्वाद का कर्ज चुकाता रहूँगा। जब मैं पहला चुनाव लड़ा तो मुझे 34,846 मत मिले। दूसरा लड़ा 42,414 मत मिले, 25% ज़्यादा मिले। और जो 2017 का विधानसभा का चुनाव है, आज़ादी के बाद पहली बार किसी विधायक को 93,000 से ज़्यादा मत मिले। नहीं तो 35,000, 40,000, 50,000 में विधायक होते थे। तो जो पिछले 2012 के विधायक से तुलना में 2.5 गुना वोट ज़्यादा दे करके उन्होंने विधायक बनाया। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और पुनः विजयी बनाने की अपील करता हूँ। आपका ये बेटा, आपका सेवक बन करके हमेशा काम करें।
विधानसभा शहर पश्चिमी से भाजपा प्रत्याशी सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज सपरिवार मतदान किया। उनकी पत्नी डॉक्टर नीता सिंह, पुत्र सिद्धांत और बहू मुस्कान के साथ सिद्धार्थनाथ सिंह ने सिविल लाइंस के ज्वाला देवी इंटर कॉलेज में मतदान किया। सिद्धार्थनाथ घर से निकलते ही पहले साईं मंदिर में पूजा अर्चना कर साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर मतदान किया। प्रयागराज शहर में आज किन्नर मतदाताओं ने भी अपने मताधिकारी का जमकर प्रयोग किया। शहर के बैराना इलाके में बड़ी तादाद में किन्नर वोटर्स अपने अपने घरों से निकलकर आए और मतदान किया। किन्नर अखाड़ा के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की अगुवाई में इन वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया। गौरतलब है कि प्रयागराज में किन्नर मतदाताओं की संख्या 532 है। कम संख्या होने के बावजूद इनके अंदर वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। पहली बार कई किन्नर वोटर्स वोट देने के लिए आए। जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उन्होंने भी आज मतदान में हिस्सा लिया। इनका कहना है कि किन्नर समाज को लेकर समाज के नजरिए में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले तिरस्कार और उपेक्षा का भाव समाज में किन्नरों को लेकर था, लेकिन धीरे धीरे उनकी स्वीकृति बन रही है और वो मुख्य धारा का हिस्सा बन रहे हैं। प्रयागराज शहर में इस बार बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शहर के करेली इलाके से लेकर रामबाग और प्रीतम नगर सभी पोलिंग बूथ में युवाओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर अपने मत का प्रयोग किया। ये वो बुजुर्ग मतदाता हैं जो वृद्धावस्था की वजह से या किसी और कारणवश आमतौर पर अपने घर के बाहर भी नजर नहीं आते। लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती है कि इसमें सभी उम्र के लोगों में बराबर उत्साह देखने को मिलता है। अटाला के मस्जिया इस्लामिया कॉलेज में 100 साल की उम्र पार कर चुकी महिला मतदाता छम्मन बानो ने भले ही अपने पैरों के सहारे पूरी तरह से खड़ी नहीं हो पा रही, बावजूद इसके अपनी नातिन के सहारे वहां मतदान के लिए घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक आईं और अपने मत का प्रयोग किया। छम्मन बानो ने 25वीं बार अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। आप यहाँ पे आई हैं जो कि बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की गई थी, क्या आपको कुछ सुविधा? हम लोग को कुछ नहीं मिला, हम लोग ऐसे आए अपने साधन से आए। कितनी परेशानी हुई? क्या हुआ? तो ठीक है, बस अब तुम लोग की कृपा है। कितनी उम्र है इनकी? मेरी इनकी 100 साल से ऊपर है बेटा, ज़्यादा कम नहीं ना ज़्यादा है। तुम लोग की छन्ना बीबी, अरे वो लिखने वाले लिख दी छन्ना। सोनभद्र से भाजपा प्रत्याशी सदर विधायक भूपेश चौबे के कारनामे इस चुनावी समर में खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनकी हरकतें इस बीच खूब ट्रोल हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर चिट्टी चौराहे तक जमकर वायरल हो रही ये वीडियो विधायक जी के कारनामे अभी सार्वजनिक सभा में कान पकड़कर उठक बैठक करने की घटना की चर्चा थमी ही नहीं थी कि एक और वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में विधायक जी चुनाव प्रचार के दौरान एक बुजुर्ग के तेल मालिश करते नजर आ रहे हैं। क्षेत्र में प्रचार के दौरान वोट मांगते विधायक जी ने एक बुजुर्ग के पैर में तेल लगाते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं गया, खुद ही तेल लेकर उस बुजुर्ग के पैर में लगाने लगे। इस पर विरोधियों का कहना है कि अभी आगे आगे देखिए चुनाव में क्या क्या करते हैं। सोनभद्र में प्रचार के लिए आए छत्तीसगढ़ सरकार के एक मंत्री ने इसे चुनावी इंस्टेंट बताया और कहा अगर 5 वर्ष जनता की सेवा किए होते तो कान पकड़कर माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती और न ही तेल मालिश करने की नौबत आती। इसके पहले सदर विधायक भूपेश चौबे निरहुआ रिक्शे वाले की तरह रिक्शा भी चला चुके हैं। वहीं नंगे पांव पैदल चलकर नामांकन करने भी गए थे। उनके इन कारनामों की चर्चा आम हो चुकी है। इस बर्ताव की वजह पूछने पर विधायक जी सिर्फ मुस्कुरा कर रिप्लाई देते थे। खैर, विधायक जी की मुस्कान बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अभी से क्या बताएं कि हमारे दिल में क्या है, वक्त आने पर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।